प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान कक्षा 10 के इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर मैं आशुतोष पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि सरकार की मंशा के अनुसार ऑनलाइन कक्षा चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में मैं एक बार फिर जीव विज्ञान के इस अध्याय जैव प्रक्रम को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम का मतलब जीवधारियों के अंदर होने वाली वो सारी प्रक्रियाएं जिनसे जीवधारी संचालित होते हैं, उनका जीवन का संचालन होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है, श्वसन आता है, वहन आता है और उत्सर्जन आता है। तो ये 4 प्रकार की मुख्य क्रियाएं जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। अब पहले हम बात करते हैं पोषण की कि पोषण होता क्या है। पोषण का अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना और पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अन्नभक्षण के लिए उसका उपयोग ही पोषण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर भोजन का हमारी आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख, गुहा, इन सब में जो है पाचन होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण बड़ी आंत में और छोटी आंत में भी होता है। साथ ही साथ शरीर की कोशिकाओं के विकास के लिए जब पचे हुए भोजन का उपयोग हो जाता है तो इसे हम पोषण कहते हैं। अब पोषण के आधार पर जो जीवधारी हैं या जीवों के जो समूह हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है स्वापोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। तो स्वापोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे हरे पौधे। अब जैसा कि पिछली कक्षा में बताया जा चुका है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश और जमीन के अंदर से जड़ों के द्वारा जल अवशोषित करके कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। यह कोशिका में उपस्थित क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम में जब पहुंचता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया हो जाती है पर्णहरिम के अंदर और कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का निर्माण करता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस भी बनती है। साथ ही साथ जल भी उत्सर्जित होता है। तो हरे पेड़ पौधे के साथ साथ कुछ रासायन संश्लेषी जीवाणु भी हैं जो कि स्वपोषी होते हैं। और
विषमपोषी पोषण पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन तो स्वयं नहीं बना पाता है, लेकिन अपने भोजन के लिए वह दूसरे जीवधारियों, पौधों और जंतुओं पर निर्भर करते हैं। विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे मानव है या दूसरे जंतु हैं। इसके अलावा कवक यानी फफूंदी या फंजाई, ये भी विषमपोषी पोषण के अंतर्गत ही आते हैं। अब विस्तार पूर्वक देखते हैं स्वपोषी पोषण होता क्या है। स्वपोषी पोषण हरे पौधे और कुछ जीवाणुओं कह लीजिए, रसायन संश्लेषी जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं में होता है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यही क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और पानी जो है ज़मीन के अंदर से पौधे लेते हैं, ये कोशिकाओं में पहुंचती हैं। वहाँ पर उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है C6H12O6 है, और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बन रही है। साथ ही साथ जल का भी निर्माण हो रहा है। ये यहाँ पर बनने वाला यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाला ऑक्सीजन जो है वो जल से प्राप्त होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि स्थलीय पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जल है, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं भी घटती हैं। वो देख लेते हैं कौन कौन सी घटनाएं जो हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा यानी जल अपघटन प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। तो तीन क्रियाएं जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान घटती हैं। वो पहली घटना है कि क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब जो प्रकाश ऊर्जा है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो रही है, रासायनिक ऊर्जा का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी जो यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है वो रासायनिक ऊर्जा है। और जल अणु जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगा हुआ जल है, वो जल अणु हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। अब रंध्र क्या होता है? पत्ती की सतह पर, चाहे वो ऊपरी सतह हो या निचली सतह हो, जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उसे ही रंध्र यानी स्टोमेटा कहा जाता है।
स्टोमेटा या रंध्र के कुछ कार्य हैं। पहला कार्य जो है वो है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिसमें जल वाष्प बन करके वायुमंडल में जाता है तो वो स्टोमेटा यानी रंध्र के द्वारा ही वायुमंडल में पहुंचता है। इसके अलावा जो पौधे श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया में भी गैसों का एक्सचेंज स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। ये सूर्य की उदित होने के साथ ही ये खुलना शुरू हो जाते हैं और मैक्सिमम जब टेम्परेचर हो जाता है 2 बजे से 4 बजे के मध्य, अलग अलग पौधों में 2 से 4 के मध्य ये मैक्सिमम खुल जाते हैं। उसके बाद दिन ढलते ही ये पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। अब अगर श्वसन की बात किया जाए तो श्वसन क्या होता है? पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। जो भोजन है, हम भोजन करते हैं तो वो भोजन जो है हमारी कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है। जो उसके पचे पचाए भाग होते हैं वो टूट करके सूक्ष्म रूपों में आ जाते हैं। जैसे प्रोटीन्स है तो अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं, वसा है तो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या मैनोज है, इन सब में जो है परिवर्तित हो करके हमारे शरीर की कोशिकाओं में एकत्रित हो जाता है, जो आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। तो यही कहने का अर्थ है कि पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब अलग अलग पथों पर या अलग अलग हिस्से में जो है ग्लूकोज का कैसे विखंडन होता है, तो ग्लूकोज जो है या ग्लूकोज में 6 कार्बन उपस्थित होता है, C6H12O6, यहाँ पर 6 कार्बन है। ये कोशिका द्रव्य में पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 3 कार्बन का होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ ऊर्जा निकलती है। अब अगर पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थित में क्रिया करता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कन्वर्ट होता है तो यह इथेनॉल बना लेता है, यानी एथिल एल्कोहल बनाता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऊर्जा बनती है या ऊर्जा उत्पादित होती है। जैसे ईस्ट किण्वन की प्रक्रिया में ऐसा होता है। फर्मेंटेशन में आप सभी ने जो है सिरका बनते हुए देखा है, या दूध से दही का निर्माण देखा है, या शराब का निर्माण देखा है। तो ये अनाक्सी श्वसन की क्रिया होती है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विखंडन होता है। तो ऑक्सीजन अगर नहीं रहता है तो वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित ना होकर के इथेनॉल बना लेता है, या फिर और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। अगर ऑक्सीजन का अभाव हो, मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन अगर नहीं दी जा रही है, तो
लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और ऊर्जा तो निकलती ही है, लेकिन लैक्टिक अम्ल का निर्माण जो है वो शरीर की मांसपेशियों के लिए नुकसानदेह है। जैसे जब हम दौड़ते हैं तो उस समय जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं तो जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा या टूटने की आवश्यकता होती है, तभी जो है हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि ऑक्सीजन के अभाव के कारण ये जो पायरुविक अम्ल है या ग्लूकोज है वो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें थकावट का एहसास होता है और मांसपेशियों में जो है दर्द महसूस होता है। कुछ समय पश्चात जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो जाती है तो लैक्टिक अम्ल जो है वह पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड का जो है निर्माण वो ऑक्सीजन की अभाव में या कमी में जो है हमारी मांसपेशियों में बनता है। अगर ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति है, जितनी मात्रा चाहिए अगर उतना मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है और ऊर्जा प्रदान करता है। ये क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, एथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऊर्जा बन रही है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ईस्ट है। क्रिया का नाम है फर्मेंटेशन या किण्वन। और ऑक्सीजन का अगर अभाव है तो ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा हो रही है, ऊर्जा तो बन रही है, लेकिन ये हमारी मांसपेशियों में या पेशी कोशिकाओं में बन रही है। और अगर ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति है तो उपस्थिति है जितनी आवश्यकता होती है, तो इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन होता है, दूसरा अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन में जो है ऑक्सीजन उपस्थित होता है और ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन अगर उपस्थित रहेगा, हमने इसके पहले बताया है कि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन पूर्ण उपस्थित है तो ये विघटित होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड जल में, और ऊर्जा मुक्त होती है, तो पूर्ण अपचयन हो जाता है। इसके बाद फिर यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्य में विघटित होकर के पायरुविक अम्ल बनाता है और पायरुविक अम्ल जब टूटता है तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्योंकि ये देखिए आप लोग, ये कोशिका द्रव्य में जो है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो रहा है या पायरुवेट में परिवर्तित हो रहा है। फिर ये जो है यहाँ पर जो क्रिया हो रही हो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। इसके बाद इस क्रिया में जो है बहुत ही अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 36 ATP का फुल फॉर्म जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये क्रिया जो है मानव में या दूसरे जंतुओं में पाई जाती है। अवायवीय श्वसन की बात कर लें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है। इसमें पूर्ण अपचयन ग्लूकोज का नहीं हो पाता है। इस क्रिया में जो है एथेनॉल हमने बताया है, एथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है और कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस क्रिया में केवल
2 एटीपी ऊर्जा ही मुक्त होती है। इसका एग्जाम्पल जो है वो ईस्ट है और साथ ही साथ हमारी मांसपेशी कोशिकाएं हैं। अब मानव श्वसन तंत्र है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अगर जैव प्रक्रम या प्रकाश संश्लेषण या श्वसन से संबंधित किसी के मन में कोई शंका रह गई हो तो वो हमसे व्यक्तिगत नंबर पर पूछ सकता है।